संसद मंचन से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और उनकी मेहनत को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये युवा संसद मंचन का आयोजन किया। बच्चों का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, प्रश्नकाल तो बहुत ही उत्कृष्ट रहा। सभी बच्चों ने अपने अपने प्रोग्राम को, अपने अपने रोल को बहुत अच्छा प्ले किया। सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी मंगल कामना के साथ आज का यह सत्र आरंभ करते हैं। मैं युवा संसद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि यह सत्र देश के सतत एवं सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। सर्वप्रथम राष्ट्रगीत होगा, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अब शपथ ग्रहण होगा। महासचिव जी से अनुरोध है कि वे नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान प्रारंभ करें। जी अध्यक्ष श्री ओंकार मंडल जो बिहार के पटना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वो शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय आप शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे? शपथ करें। आप किस भाषा में शपथ करेंगे? हिंदी भाषा। मैं ओंकार मंडल जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, भगवान की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महोदय आपके हस्ताक्षर। श्री कार्तिक अगर जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं वो अब शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। आप शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे? जी हम शपथ लेंगे। आप किस भाषा में शपथ लेंगे? हम मराठी भाषा में शपथ लेंगे। मी कार्तिक शंकरानंद या लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आल्याने परमेश्वराला साक्षी मानून शपथ घेतो की मी विधीद्वारा स्थापित भारतीय संविधानावर अनंत श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगेन, भारतीय सार्वभौमत्वाचे आणि भारतीय एकतेचे सदा रक्षण करेन आणि जे कर्तव्य मला प्राप्त होणार आहे त्याला लेखीने पार पाडेन। जय शिवराय, जय महाराष्ट्र। महोदय आपके हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में सम्मिलित नए सदस्य का परिचय कराएंगे। जी अध्यक्ष जी, मैंने अपने मंत्रिमंडल में श्री दत्त साहू एवं श्री अभिनव कुमार को सम्मिलित कर उन्हें विदेश एवं अल्पसंख्यकों का कार्य सौंपा है। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी की गत दिनांक 23 फरवरी 2024 को निधन हो गया। आपने सभा में शिवसेना पार्टी की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। आपके निधन से देश भर में एक लोकप्रिय नेता और कर्मठ समाज सेवी को खो दिया है। मैं शोकाकुल परिवार की ओर से हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री जोशी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वे एक दूरदर्शी, श्रद्धाशील एवं जुझारू नेता थे। सदन आज भी उनकी कार्यशैली पर गर्व करता है। मैं अपने दल की तरफ से उनकी परिवार को गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी एवं सदन के द्वारा अर्पित श्रद्धांजलि स्वयं को भी संयोजित करता हूँ।
कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे में बदल गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर जोशी एक सौम्य, सज्जन एवं संवेदनशील नेता थे। विपक्ष और विपक्ष के मार्गदर्शक भी थे। उनका शायराना अंदाज, गर्मजोशी और पहल क्षमता को हम हमेशा याद करेंगे। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करता हूँ। समस्त शोक प्रकट करने के लिए 2 मिनट मौन खड़े होंगे। ओम शांति। तत्पश्चात सभी बैठ जाएंगे। महासचिव, आप शोक संपन्न परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेजते। जी अध्यक्ष महोदय। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य पुनः पधार रहे हैं। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। तारांकित प्रश्न क्रमांक 101 श्री शिवनारायण जी। जी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में हमारी सरकार ने तकरीबन 4,600 करोड़ रुपए व्यक्त किए। ये पैसा हमारे भारत को विकास करने में भी मदद करता। इतना पैसा खर्च करना मात्र दिखावा था, इससे हमारे देश को भी कुछ हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अपने विपक्ष के साथी को यह बताना चाहता हूं कि G20 के समझौतों का कोई कामड़ी प्रभाव नहीं पड़ता। G20 समिट पोस्ट करने से हमारा पहला फायदा तो यह हुआ है कि हमारी दुनिया भर में ग्लोबल इमेज बढ़ी है और हमें इतना ही नहीं, बड़े बड़े देशों का विश्वास भी मिला है। इन्हीं विश्वास के साथ साथ हमारा व्यापार संबंध भी मजबूत हुआ है। ये इतना ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी मिला है। इन जन इन्वेस्टमेंट के साथ हम अपने देश का आर्थिक विकास भी कर सकेंगे। तारांकित प्रश्न क्रमांक 102 श्री भीमलेश साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि देश में चुनाव सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है। आप यह नारा देते थे कि एक देश, एक चुनाव, एक विधान और एक संविधान, परंतु आप चुनाव सुधार में एक भी कुछ नहीं कर पाए हैं। महोदय जी, मैं अपने विपक्ष के साथी को यह बताना चाहता हूं कि हम जल्दी चुनाव में अनेक सुधार करने वाले हैं। एक देश एक चुनाव के लिए जन सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। हम आज इस सम्मेलन में मैं यह घोषणा करता हूं कि हम जल्दी इलेक्शन बिल को लागू करने वाले हैं। मुझे यह पूरा विश्वास है कि इसमें भी विपक्ष हंगामा खड़ा करेगी। तो मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वे दल नीति राजनीति को छोड़कर देश के हित में कार्य करें। तारांकित प्रश्न क्रमांक 104 सुश्री दीपिका अहिरवार जी। महोदय जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, क्या बाल युवक उत्पीड़न के लगातार बढ़ते जा रहे आंकड़े क्या सरकार के पास है? यदि हाँ, तो तक संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हाँ, बाल युवक उत्पीड़न के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे आंकड़े सरकार के पास हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक बाल उत्पीड़न के मामले इंडियन पैनल कोड व भारतीय दंड संहिता के तहत प्रस्तुत किए गए हैं। दुनिया में जीवन की मूर्त है किसान, दुनिया में जीवन की मूर्त है किसान, भारत में मेहनत की सूरत है किसान, जो इनको न संभाल सका वो किस बात का है किसान। अरे संभालने की बात करते हो, किसानों की बैंकें भर दी गई। संभालने की बात करते हो, किसानों की बैंकें भर दी गई। 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके सारी जरूरतें पूरी कर दी गई। किसान बेचारे पड़े लाचार, किसानों के साथ हुआ अत्याचार। इस देश को बिगाड़ने वाले क्या यही है सरकार? हर पल हम अपने सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना कर्ज निभाएंगे। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना कर्ज निभाएंगे और जरूरत पड़ने पर अपने लहू का एक एक कतरा धरती माता का कर्ज चुकाएंगे। माननीय अध्यक्ष, हमारी बात सदन में नहीं रखी जा रही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम वॉकआउट करना चाहते हैं।
आवेदन करते हैं कि वॉकआउट करना ही आपको शोभा नहीं देता है, आप कृपया वॉकआउट ना करें। नहीं, हम वॉकआउट करेंगे। आपसी मतभाव को देखते ही सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। विधेयक के खंड पर विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बने। जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वह हाँ कहे और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वो ना कहे। हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। खंड 2 से 11 विधेयक के अंग बने। प्रश्न है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि पूर्ण काम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग में बने। पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बने। सत्र के लिए निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। अब युवा संसद की कार्रवाई समाप्ति की ओर है। अब राष्ट्रगान होगा, सभी खड़े हो जाएंगे। युवा संसद की कार्रवाई निश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।